मध्य पूर्व एशिया का एक देश है यमन। इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक भारतीय महिला निमिषा को मौत की सजा सुनाई है और अब उसे किसी भी दिन फांसी हो सकती है। लेकिन उसे बचाने का अब भी एक तरीका है और वो तरीका है ब्लड मनी। लेकिन इसमें भी एक पेच है और वो तभी सुलझेगा जिसके लिए भारत की भी सरकार तैयार हो और यमन की भी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ब्लड मनी होती क्या है जिस पर एक भारतीय महिला की जिंदगी टिकी हुई है, और आखिर क्या है ये पूरा मसला जिसमें केरल की रहने वाली महिला को यमन में मौत की सजा सुनाई गई है। आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। तो बात को शुरू से शुरू करते हैं। केरल का एक जिला है पलक्कड़। निमिषा वहीं की रहने वाली है। साल 2011 में वो अपने पति टोनी थॉमस और बच्चे के साथ यमन के सना शहर में काम करने के लिए चली गई। लेकिन नौकरी इतनी अच्छी नहीं रही कि तीनों का जीवन यापन हो सके। तो साल 2014 में आर्थिक तंगी की वजह से निमिषा के पति टोनी थॉमस और बेटे भारत लौट आए। हालांकि निमिषा वहीं रह गई। उन्होंने यमन में ही अपना एक क्लिनिक खोलने की प्लानिंग की और इस क्लिनिक को खोलने के लिए निमिषा ने यमन के ही एक नागरिक और अपने पति टोनी थॉमस के दोस्त तलाल अब्दुल मेहदी की मदद मांगी। लेकिन तलाल ने तब मदद नहीं की। तब निमिषा के दोस्त अब्दुल हनान आगे आए और उनकी मदद से निमिषा ने पति के भारत लौटने के अगले साल यानी कि साल 2015 में अपना क्लिनिक खोल लिया। क्लिनिक अच्छा खासा चल निकला और जब आमदनी होने लगी तो तलाल अब्दुल मेहदी ने पैसे के लिए निमिषा को परेशान करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब निमिषा ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो तलाल ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए निमिषा को अपनी पत्नी घोषित कर दिया। परेशान निमिषा ने यमन पुलिस से इसकी शिकायत भी कर दी और निमिषा की शिकायत पर पुलिस ने तलाल को गिरफ्तार भी कर लिया। जब तलाल कुछ दिनों के बाद जेल से रिहा हुआ तो उसने धोखे से निमिषा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया और फिर से निमिषा से पैसे मांगे। चूंकि निमिषा एक नर्स थी तो उसने तलाल को काबू में करने के लिए नशे का एक इंजेक्शन लगा दिया ताकि जब वो बेहोश हो तो निमिषा उससे अपना पासपोर्ट वापस ले सके। इंजेक्शन लगाने के दौरान निमिषा का दोस्त अब्दुल हनान भी तब वहीं मौजूद था। लेकिन उस इंजेक्शन के ओवरडोज की वजह से तलाल की मौत हो गई। तलाल की मौत होने के बाद निमिषा और अब्दुल हनान ने डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लान बनाया। इसके लिए दोनों ने तलाल की बॉडी के कई टुकड़े किए और उन्हें पानी के टैंक में डिस्पोज कर दिया। इसके बावजूद निमिषा और हनान बच नहीं सके। पुलिस ने पता लगा ही लिया कि तलाल की हत्या इन दोनों ने ही की है। अगस्त 2017 में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। निचली अदालत ने दोनों को ही उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन मामला हाई कोर्ट गया तो निमिषा की उम्र कैद की सजा को बढ़ाकर फांसी में तब्दील कर दिया गया, जबकि अब्दुल हनान की उम्र कैद की सजा बरकरार रही। ऐसे में निमिषा की मां ने तय किया कि अब वो खुद यमन जाएंगी और वहां पहुंचकर तलाल अब्दुल मेहदी के घर वालों से मिलकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करेंगी। अब चूंकि यमन में शरिया का कानून चलता है और शरिया में सजा का प्रावधान है किसास में। इसमें अपराधी ने जो अपराध किया होता है उसे भी वही सजा मिलती है जैसे अगर किसी ने किसी की आंख फोड़ दी हो तो जिसने आंख फोड़ी है सजा के तौर पर उसकी भी आंख फोड़ दी जाती है। लेकिन इसी किसास में सजा का एक विकल्प पैसे देना भी है। अरबी में इसे कहा जाता है दिया या दियाह। अंग्रेजी में इसे ही कहते हैं ब्लड मनी। तो मारे गए तलाल अब्दुल मेहदी के परिवार वाले भी ब्लड मनी लेकर निमिषा को छोड़ने पर तैयार हो गए थे। साल 2022 में ही तलाल के घर वालों ने बतौर ब्लड मनी 50 मिलियन यमनी रियाल यानी कि 1,52,32,757 रुपए की मांग की थी और यमन की पुलिस ने जेल में निमिषा से मिलकर ये बात बता भी दी थी। अब इसी ब्लड मनी की रकम पर समझौता करने के लिए निमिषा की मां को यमन जाना है। लेकिन 2016 में जब यमन में गृह युद्ध शुरू हुआ था तभी से भारत ने अपने नागरिकों को यमन भेजने पर रोक लगा रखी है। इसको लेकर निमिषा की मां ने दिल्ली हाईकोर्ट से हस्तक्षेप करने की भी गुहार लगाई है, लेकिन अब तक बात बन नहीं पाई है। वहीं निमिषा ने हाईकोर्ट से मिली फांसी को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया था, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली है और उसकी फांसी की सजा बरकरार है। अब निमिषा की मां के पास एक ही रास्ता है कि वो यमन जाए, वहां तलाल के घर वालों से ब्लड मनी पर बात करे और अपनी बेटी को भारत लेकर लौट आए। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि भारत सरकार निमिषा की मां को यमन जाने दे। हालांकि जब निमिषा की मां ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है तो केंद्र सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को यह बताया है कि केंद्र सरकार जल्दी ही भारत से यमन जाने का रास्ता खोल सकती है। अब अगर निमिषा की मां यमन पहुंच जाएंगी तो हो सकता है कि निमिषा की फांसी टल जाए, नहीं तो अब तो निमिषा को यमन में कानूनी तौर पर कोई भी राहत मिलती नहीं दिख रही। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।